नमस्कार। एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, इसी का नाम है टेंशन। एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, इसी का नाम है स्ट्रेस। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस और टेंशन को कैसे बबाए करें, कैसे इस युद्ध को रोकें। आप सोच रहे होंगे कि हम अपने ही विरुद्ध कैसे युद्ध कर रहे हैं। जी हाँ, अपने ही विरुद्ध हमारा युद्ध चल रहा है। जब आप बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जब आप चाहते हैं कि बाहर कोई खुद को बदल ले, कोई अपना नेचर बदल ले, कोई अपना कैरेक्टर बदल ले, ये सिचुएशंस बदल जाएं, बाहर की परिस्थितियां बदल जाएं, तो आपके अंदर की परिस्थितियां बदलेंगी। ये आपका एक युद्ध चल रहा है अपने ही विरुद्ध। माय डियर फ्रेंड्स, बाहर चाहे कुछ बदल भी जाए, चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं, चाहे लोग बदल भी जाएं, तो भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं, अगर आप अपने सोचने के तरीके को बदल लेते हैं, अगर आप खुद में पॉजिटिविटी ले आते हैं, तो बाहर कुछ बदले या ना बदले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर की परिस्थितियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी अगर आप अपने अंदर बदलाव ले आते हैं, अंदर की परिस्थितियों को बदल लेते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा। ये किस्सा सुनने के बाद आप कहेंगे, सर मेरा अपने विरुद्ध कोई युद्ध नहीं है और आज से टेंशन और स्ट्रेस को बबा है। एक आदमी जो रोज मंदिर जाता है, 1 साल से मंदिर जा रहा होता है, और जब भी वो मंदिर जाता है तो वो मंदिर में देखता है कि कोई फोन पे बात कर रहा है, लेडीज गॉसिप्स कर रही हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। 1 साल वो रोज जाता है और बहुत परेशान होता है। वो पूजा नहीं कर पाता, अपना ध्यान नहीं कर पाता। और जब भी वो मंदिर जाता है तो मंदिर के कोने पे वो देखता है कि एक साधु महाराज आराम से मुस्कुराते हुए रोज ध्यान में बैठे होते हैं। उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वही मंदिर का संचालन भी कर रहे होते हैं। एक दिन तो उस आदमी से रुका ही नहीं जाता। वो ध्यान में बैठे होते हैं, साधु उनको उठाता है, कहता है, बाबा मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मैं 1 साल से रोज मंदिर आ रहा हूँ और 1 मिनट के लिए भी मेरा ध्यान नहीं लगा। वो देखिए, वो आदमी फोन पे बात कर रहा है, वो देखिए वो बच्चे शोर मचा रहे, वो देखिए वो लेडीज गॉसिप्स कर रही हैं। ध्यान लगेगा कैसे? और आपको मैंने देखा, आप तो बड़े ध्यान मग्न होकर आराम से मुस्कुराते हुए ध्यान कर रहे हैं। नहीं बाबा, इससे पहले मैं किसी दूसरे मंदिर जाता था। मैं उस मंदिर से इस मंदिर में इसलिए आया कि यहां मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि वहां शोर बहुत होता था। अब यहां भी यही प्रॉब्लम है। क्या अब मैं अगले मंदिर में जाऊं फिर मुझे यही मिलेगा? तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में आप ध्यान कैसे कर लेते हैं, कैसे आप इतनी शांति के साथ बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं। वो साधु बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, कल सुबह जब आप यहां इस मंदिर में आएंगे, सब कुछ आपको बदला हुआ दिखाई देगा, सब कुछ कल बदल जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपका ध्यान में भी मन लगेगा। वो आदमी बहुत खुश होता है, वो कहता है, ठीक है। बाबा कहते हैं, एक छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी बात मेरी मान लेना। जब मंदिर के अंदर आप आने लगे, उससे पहले एक दीपक जला लेना और ध्यान रखना, इस बात का खास ध्यान रखना कि जब आप दीपक जला के मंदिर के अंदर आएंगे तो वो दीपक बुझना नहीं चाहिए जब तक आप मेरे पास तक नहीं पहुंच जाएंगे। वो बहुत बड़ा मंदिर होता है। वो कहता है, ठीक है। अगली सुबह वो उस मंदिर के बाहर पहुंचता है और एक दीपक जला लेता है और उस दीपक को पूरी तरह ध्यान लगाता है कि कहीं ये दीपक बुझ ना जाए। अगर ये दीपक बुझ गया तो साधु बाबा मुझे ये नहीं बताएंगे कि ध्यान कैसे लगाया जाए। वो बहुत ध्यान से उस दीपक को अपने हाथ में रखता है और उस दीपक की लौ की तरफ पूरा ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ता है और साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। कहता है, ये देखिए बाबा, इसकी जोत, इस दीपक की लौ अभी तक जल रही है, बुझी नहीं। साधु बाबा उससे एक प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं, जब आप रास्ते में आ रहे थे, क्या आपने किसी को बात करते हुए सुना? वो कहता है, नहीं, मैंने नहीं सुना। उन्होंने कहा, क्या आपको बच्चों का शोर सुनाई दिया? उन्होंने कहा, नहीं। क्या आपको कोई लेडीज गॉसिप्स करती देखी? वो कहता है, नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ इस दीपक की ज्योति में था। मुझे कुछ ना तो सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। तो बाबा कहते हैं, ये जो आपके अंदर की ज्योति जल रही है, जब आपका ध्यान इस ज्योति पे लग जाएगा तो बाहर की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। बाहर कुछ भी होता रहे, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका ध्यान अपने अंदर की ज्योति पे नहीं है। इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान नहीं लग रहा। अपना ध्यान अपने अंदर की ज्योति पे लगाएंगे और इसी को ही ध्यान कहते हैं। बात उस आदमी को समझ आ जाती है
कि मैं सारी दुनिया को बदलने चला था और बदलाव की जरूरत मेरे अंदर थी। मुझे सिर्फ खुद को अंदर की तरफ मोड़ना था, सिर्फ यही बदलाव करना था। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेस और टेंशन में है, इसको बाय बाय करना चाहते हैं तो बाहर की परिस्थितियों और सिचुएशंस को छोड़िए और अपना सारा ध्यान अपने अंदर लगाइए। अपने सोचने के तरीके को इंप्रूव कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, सेल्फ अवेयरनेस लाइए। सेल्फ अवेयरनेस यानी एक ऐसा इंसान जो अपने प्रति जागा हुआ है, अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक है। आई एम श्योर आपकी लाइफ से स्ट्रेस और टेंशन छूमंतर हो जाए और आप दुनिया को भी ये तरीका बताएंगे स्ट्रेस और टेंशन दूर करने का। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि सिंपल वे में मैं आपको ये मैसेज दे पाऊं कि अब आपको अपने अंदर झांकना है, खुद को इंप्रूव करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।